एक ऐसा खौफनाक सफर जिस पे चलने पर सिर्फ और सिर्फ मौत है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषि। मैं आप सभी को डरावनी कहानियां सुनाता हूँ। आज की कहानी सुनकर आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बिना किसी बात के कहानी को शुरू करते हैं। ट्रिंग ट्रिंग करके फोन की घंटी बजी तो कमल ने फोन उठाया और कहा, हेलो। दूसरी ओर से आवाज आई, हेलो, मैं सर्विस बोल रहा हूँ। कमल भाई, आपके लिए कुछ खास एंटिक आइटम्स देखे हैं। आप कल सुबह जयपुर आ जाओ। अत्यंत दुर्लभ और प्राचीन वस्तुएं हैं और ऐसा कभी कभार ही मिलता है। मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है सर्वेश जी, मैं कल सुबह पहुंच जाऊंगा, कमल ने जवाब दिया। कमल ने जयपुर की अपनी तैयारी शुरू कर दी। एक बैग में जरूरत की चीजें और कपड़े डालकर गाड़ी की पिछली सीट पर रख दिया। सादुलपुर से जयपुर की दूरी लगभग 250 किलोमीटर की थी। कमल ने अनुमान लगाया कि जाने में 5 घंटे लगेंगे। रात को 12 बजे निकलूं तो सुबह 5 से 6 बजे तक जयपुर आराम से पहुंच जाऊंगा। रात का खाना खाकर कमल ने जयपुर में अपने 2-3 दोस्तों को फोन करके सूचित कर दी और एंटीस्टिक और ड्राइवर सलीम को गाड़ी चेक करने को कहा। गाड़ी में फ्यूल, हवा और चेक करके सलीम ने कलम से कहा, साहब गाड़ी एकदम ओके है। सलीम के हम उम्र ही था और पिछले 4 साल से कमल के एंटीस्टिक का काम करता था। जरूरत पड़ने पर गाड़ी भी चला लिया करता था। इन 4 सालों में उसे भी प्राचीन और पुरातत्व महत्व की वस्तुओं की समझ आ गई थी। सारी तैयारी होने के बाद कमल ने अपनी अलमारी से हाल की खरीदी गई ग्लॉक 36 पिस्टल निकाले। ये ऑस्ट्रेलिया स्मिथ कॉम्पैक्ट साइज की हैंडगन है। ये 45 लीवर की थी। उसकी मैगजीन में पूरी 6 बुलेट भरी हुई थी। हाईवे पर आजकल लूटपाट की घटनाएं बढ़ गई थी, इसीलिए सुरक्षा के मद्देनजर उसने गन का साथ लिया था। कमल ने गन की सेफ्टी लॉक लगाया था और उसने कोट के भीतर जेब में रख लिया था। सारी तैयारी से निश्चित होकर उसने सलीम से गाड़ी बाहर निकालने को कहा और मुख्य दरवाजे पर लॉक कर दिया। अपनी इस आलीशान हवेली में कमल अकेला ही था। उसने मम्मी पापा 4 धाम यात्रा पर गए हुए थे। वो इकलौती औलाद था। शादी अभी हुई नहीं थी। अच्छे खाते पीते परिवार का था। चौकीदार को जरूरती निर्देश दिए गए थे कि बाहर हॉर्न की आवाज सुनाई दी। कमल ने बाहर निकला और चलते चलते घड़ी के समय देखा तो रात के 11:15 हुए थे। कमल समील के बगल में आकर बैठ गया था कि सलीम ने एल्किस्टेप्टर का 5 का दबाव बढ़ाकर गाड़ी झुनझुन रोड की ओर बढ़ा दी। अक्टूबर का महीना चल रहा था। हल्की हल्की सर्दी पड़ गई थी। रात के समय ठंड और ज्यादा बढ़ गई थी। रात के अंधेरे में गाड़ी सर पर भाग नहीं जा रही थी। इस रोड पर रात की ट्रैफिक ना मात्रा का ही था। कभी कभार कोई गाड़ी दिख जाती थी। खंडेला तक पहुंचते पहुंचते रात के 3 बज चुके थे और कभी लगभग 100 किलोमीटर की सफर बाकी थे। खंडेला के थोड़ा सा बाहर निकलते ही थे कि सड़क पर किनारे खड़ी एक औरत दिखाकर गाड़ी रोकने का इशारा कर रही थी। कमल ने सलीम से कहा, गाड़ी रुक को कहा। गाड़ी रुकते ही कमल ने देखा कि संभान परिवार में एक औरत जो लगभग 40 वर्ष की थी, लहूलुहान थी। सिर से खून बहकर कनपट्टी की ओर गालों में भिगोता हुआ गर्दन तक चला गया था।
जो अब सूख चुका था। कमल ने खिड़की का शीशा बटन दबाकर नीचे खोला तो लड़की इनके पास आ गई और बोली, मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया है। हम स्कूटी से जा रहे थे कि एक ट्रक वाला टक्कर मारकर भाग गया। मैं काफ़ी देर से सहायता के लिए खड़ी हूँ पर कोई नहीं रो रहा। प्लीज़ आप मेरी हेल्प करें। मेरे पति घायल हैं और बेहोश भी। कमल ने सलीम की ओर देखा तो वो कहीं भी देख रहा था। कमल ने उस औरत का मुखातिब होकर पूछा, अपने पति कहाँ पर हैं? इस मेन रोड से वो सामने वाली लिंक रोड पर वहां एक्सीडेंट हुआ है, आप वहां चलिए। उस औरत की उंगली इशारा कर रास्ता बताया। कमल ने एक हाथ से गाड़ी का पिछला दरवाजा खोला और उसे बैठने के लिए कहा। वो चुपचाप पीछे वाली सीट पर आकर बैठ गई। सलीम ने गाड़ी की बाईं तरफ मोड़ा और लिंक रोड पर गाड़ी बढ़ा दी। गाड़ी दूर जाने पर कलम ने पूछा, कोई नजर नहीं आ रहा, कहां पर हैं आपके पति? थोड़ा सा आगे चलो, आपके पास ही हैं, कहा। और औरत ने कलम को वैक्यूम मिरर में देखा तो औरत के चेहरे पर एक विचित्र मुस्कान मिली और उसका चेहरा झुर्रियों भरा किसी बुढ़िया जैसा लग रहा था। भय का कारण सर्दी होने के बावजूद वो पसीने में तरतर हो गया। उसने उल्टे हाथ की बाह पर चेहरे पर पसीना पोंछा और सामने सड़क पर देखा। वातावरण का गहन निवृत्ता और अंधकार फैला हुआ था। कलम ने पुनः उस औरत से पूछा, और कितनी दूर है? हम काफी दूर आ गए हैं, कोई नहीं दिख रहा। कलम ने मन ही मन सोचा, एक्सीडेंट इतनी दूर हुआ है तो औरत घायल है, बावजूद चलकर मेन रोड तक कैसे पहुंची? जरूर कोई ना कोई रहस्य है, बस गाड़ी को यहीं रोक दो। और उस औरत ने सलीम जब तक गाड़ी रोकता उससे पहले कमल ने मिरर में पीछे देखा तो कोई नहीं दिखाई दिया। उसे आश्चर्य हुआ कि अभी तो गाड़ी रोकने को कहा था। उसने गाड़ी रुके बिना कहां गायब हुए? उसने गर्दन घुमाकर पीछे देखा तो वहां कोई नहीं था। तब तक सलीम गाड़ी को रोक चुका था। कमल डोर के बाहर खोलकर निकला तो पीछे डोर खोलकर अच्छी तरह से देखा पर वहां कोई नहीं मिलता। औरत को गायब देख सलीम ने भी भयभीत हो गया। बाहर घुप अंधेरा था, केवल गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी थी। कमल ने सलीम को झूठ बोला कि गाड़ी रुकते ही वो औरत उतरकर बिना बताए चली गई होगी। उसने सोचा कि सच्चाई बता दी तो खामखा डर जाएगा। दोनों वापस गाड़ी में आकर बैठ गए। सलीम ने गाड़ी को यू टर्न दिया और आगे चल पड़ा। सलीम मुश्किल से 1 किलोमीटर ही चला था कि गाड़ी झटका खाने लगी और आखिर में रुक गई। यह अचानक इसे क्या हो गया? मैंने अच्छी तरह से सब कुछ चेक किया था, सलीम ने कहा। उसने बाहर निकलकर बोनट खोला तो धुआं सा निकला और इंजन बहुत ज़्यादा गर्म नजर आ रहा था। सलीम ने कमल से कहा कि शाम को कूलेट वगैरह फुल था, अब इंजन इतना गर्म कैसे हो गया? उसने चैम्बर खोल कर देखा तो कूलेट नामात्रा ही बचा हुआ था। उसने डिग्गी से कूलर का नया डब्बा निकाला और चैम्बर में पूरा उड़ेल कर फुल कर दिया। सलीम ने सोचा थोड़ी देर रुक जाते हैं, इंजन जब थोड़ा ठंडा हो जाएगा तब चल पड़ेंगे। सर्दी थोड़ी बढ़ गई थी। कमल की इच्छा चाय पीने की हो गई। उसने सोचा कि अब तो मैंने मेन रोड पर कोई ढाबा मिलेगा। तभी उस सड़क पर बगल की जगह पर रोशनी दिखाई दी। उसने सोचा न हो ये ढाबा ही होगा। उसने सलीम को रोशनी दिखाई और कहा कि गाड़ी वहां ले चलो, चाय पी लेंगे और इंजन भी तब तक थोड़ा ठंडा हो जाएगा। सलीम ने गाड़ी को सड़क के नीचे उतारा
और किनारे पर बनी उस इमारत के सामने गाड़ी रोक दी। ये एक ही 2 मंजिला पुराना सा होटल दिख रहा था। बिजली कहीं नहीं दिख रही थी, चारों तरफ अंधेरा था। सामने काउंटर पर एक लैंप जल रही थी और अड़ेरा उम्र का शख्स काउंटर के सिर पर ऊंध रहा था। सलीम ने टिकट और उठाया और उसने मिच मचाते हुए आंखों में खोली और बोला, बैठिए साहब, क्या सेवा करूं? जवाब कमल ने दिया। उसने कहा कि तू बढ़िया चाय बना दो। फिर पुनः उसने पूछा कि लाइट क्यों नहीं है, तो उसे अंधेर में जवाब दिया कि ट्रांसफार्मर का फ्यूज उड़ गया है, इसलिए बिजली बंद है। अब तो कल दोपहर तक ही ठीक हो पाएगी। कोई बात नहीं। कमल ने बातों बातों में उस आदमी से पूछा कि यहाँ कोई स्कूटी का एक्सीडेंट हुआ है क्या? और इस रोड पर नहीं तो कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है। हुआ तो मुझे पता होता है। वैसे आप कहाँ जा रहे हो? अंधेड़ ने पूछा। जयपुर जा रहे हैं, कमल ने जवाब दिया। थोड़ी इधर उधर की बातें कर रहे थे, इतने में चाय बन गई। कमल ने समय से चाय पीने लगे। चाय पीने की तलब और सर्दी होने के कारण मसालेदार चाय उन्हें बहुत स्वादिष्ट लग रही थी। चाय पीते पीते कमल ने कनखियों में उधेड़ की ओर देखा तो उसका चेहरा एकदम निस्तेज और सफेद सा लगा, मानो एक मुर्दा हो। एक पल के लिए उसकी पूरी आंखें सफेद नजर आई, पर दूसरे पल में सामान्य दिखने लगे। कमल ने सोचा कि क्या ही बोले, कहीं पर दूसरा पल सामान्य दिखने लगे। कमल ने सोचा, ये क्या भला है, कहीं भूत प्रेत की कोई लीला तो नहीं। ये विचार आते ही उसने सभी सामानों से एक साथ ढेर सा पसीना उगल दिया और भय के कारण उसके घुटने कांपने लगे। पर उसने ये जाहिर न होने दिया कि वो डरा हुआ है। चाय खत्म होते होते कमल ने सलीम को लगा कि शरीर में मानो कोई जान ही नहीं है। लगा जैसे शरीर की शक्ति किसी ने खींच ली हो। खड़े होकर गाड़ी तक न जाने की भी शक्ति बची थी। एक अजीब तरह का मदहोशी दोनों की ओर तारी होने लगे। अंधेड़ व्रत मुस्कान पर दोनों को देखे जा रहा था। सलीम ने कमल से कहा, साहब, पता नहीं कैसे बुरी तरह थकान सा धेरा है। रात की यही विश्राम करके सुबह जल्दी निकल लेते हैं। आपका क्या विचार है? मेरे भी चलने की शक्ति नहीं है और बुरी तरह थका हुआ महसूस कर रहा हूँ। तुम्हारा सही है, रुक जाते हैं, सुबह जल्दी चलेंगे, कमल ने जवाब दिया। कमल ने उस अंधेड़ से कमरे के बारे में दरियाफ्त किया और अंधेड़ बोला, साहब, पहली मंजिल पर डबल बेड वाला रूम है, अनटेच्ड बात के साथ है, वो ले लो, केवल 200 ही दे देना। ये रजिस्टर है, इसमें से एंट्री दीजिए और ये रही चाबी। कमल ने रजिस्टर में एंट्री की और चाबी लेकर सलीम के हाथ पकड़कर बड़ी मुश्किल से सीढ़ियों पर चढ़कर पहली मंजिल तक पहुंचा। वहां गैलरी में दोनों एक कमरों का कतार थी। उसने चाबी के छल्ले पर खुदा कमरे को न देखा और सीढ़ियों के सामने ही था। कमरा खोलकर दोनों अंदर घुसे और मारे थकान के बिस्तर के हवाले हो गए। दोनों को घंघोर नींद के अपने पंजों में दबाव लिया। अचानक किसी ने धीमी धीमी सिसकियों की आवाज से कमल की आंखें खुल गई। उसने सोचा, ये रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? इस बियावन में कौन रो रहा है? उसने शीशे लगी खिड़की की तरफ देखा तो शीशे के पार कुहासे में लिपटी एक औरत की परछाई नजर आई। उस औरत ने अपनी दोनों हथेलियों को खिड़की के शीशे पर सटा रखी थी, इसलिए उसके पंजे साफ दिख नहीं रहे थे।
और बाकी शरीर धुंधला सा कोहरे में लिपटा नजर आ रहा था। वो औरत अपने नाखून से खिड़की के शीशे को खरोच रही थी। मारे भय के कमल ने दिग्गी बंद गई। उसने सलीम को जगाने के लिए आवाज देनी चाही, पर गले में कोई आवाज ही नहीं निकली। सलीम मानो घोड़ी बेचकर सोया पड़ा था। अचानक सिसकियों की आवाज बंद हो गई। सलीम दहाड़ मारे रोने लगा। सलीम की रुदन की दिल दहला देने वाली आवाज सुनकर कमल दिल बैठ गया। डर के मारे बुरा हाल था उसका। उसने सोचा कि आज मौत अवश्य भावी है। मन ही मन वो जोर जोर से बोलने लगा, भूत पिचास निकट नहीं आवे महावीर। उसने कुछ अलग ही आत्मबल बढ़ा और उसने सलीम को झंझोड़ कर जगाया। सलीम के जागते ही उसका रुदन बंद हो गया। कमल की हिम्मत करके पूछा, तुम इतनी जोर से बुक्का फाड़कर क्यों रो रहे थे? सलीम ने कहा, एक डरावना सपना देखा था। एक खून से लथपथ औरत ने मेरी हथेलियों को लोहे के किले से गाड़ कर दीवार पर फोटो की तरह टांग दिया था। फिर उसने एक मोटी सी किल की लालट के बीचों बीच रखकर मेरी भारी एक हथौड़े से ठोकने जा रही थी। इसीलिए मौत के भय से मेरी चीख निकल गई थी। तो रोते रोते उस औरत ने दया की भीख मांग रहा था और वो मेरी कुछ नहीं सुन रही थी। शुक्र है ये सपना था। अब चुपचाप सो जाओ, सुबह हमें जल्दी निकलना है, कहकर कमल ने खिड़की के शीशे पर नजर डाली। अब वहां कोई नहीं था। फिलहाल उड़कर दोनों शीघ्र की निद्रा देवी के हवाले हो गए। सलीम ने अपनी घड़ी का समय देखा तो सुबह के 6 बज चुके थे। उठकर उसने खिड़की के बाहर झांका तो गहन अंधेरा दिखाई दिया। उसने दिमाग कुंद हो गया। वह सोचने लगा कि सीढ़ी के 6 बजे तक। यार आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।